नमस्कार। आज हम 10th क्लास के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड what we mean by political party, how the political parties are important for a democracy. See, today more than 50% countries are democratic country, लेकिन जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। वो स्ट्रगल कर रही हैं कि किस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का सिस्टम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको किस तरह से बदला जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दोनों तरह की कंट्री में पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप कहें कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट का सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम का या पॉलिटिकल ढांचे का, राजनीतिक ढांचे की स्पिरिट है, आत्मा है, तो गलत नहीं होगा। आज इस चैप्टर में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक और बात, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले या इसको बाइफरकेट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा देश जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारा देश भौगोलिक दृष्टिकोण से 7वें नंबर का, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां बड़ा देश है। हमारे देश में सभी प्रकार की फिजिकल फीचर्स पाई जाती हैं। पूरे देश के अंदर रिमोट एरियाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारा देश गांव का देश है जिसमें बहुत सारे गांव हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, उनको डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भरपूर जानकारी नहीं है, हमारे देश का सिस्टम गवर्नमेंट का किस प्रकार से चलता है भले ही उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप विजिट करेंगे रिमोट एरियाज में तो आप पाएंगे कि उन लोगों को राजनीतिक दलों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर जानकारी है। वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके सिंबल से उनको पहचानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से उनको जानते हैं। तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी फॉर लिटरेट, फॉर इलिटरेट, फॉर ऑल द सिटीजन्स plays a very significant role. So we are going to discuss about this important aspect of democracy because political party से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रभावित होता है। पॉलिटिकल पार्टी ही पब्लिक की ओपिनियन को मोल्ड करती हैं, किस प्रकार से देश की गतिविधियां होनी चाहिए, पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब पॉलिटिकल पार्टी करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, उसके बाद हम करेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझते हैं, या इवैल्यूएशन के दृष्टिकोण से हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ कंपोनेंट इन द एब्सेंस ऑफ विच वी कैनॉट इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट वी मीन बाय पार्टीशनशिप, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक इस भाग में यहां तक हम डिस्कस करेंगे। दूसरे में हम लोग बात करेंगे कि प्रत्येक देश का इतिहास अलग है, प्रत्येक देश की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो अलग हैं, हर एक देश के जो सोशल डिवीज़न है, सोशल डिफरेंसेस हैं वो अलग हैं, तो उनका पार्टी सिस्टम भी अलग अलग है। तो अलग अलग देशों में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या प्रोग्राम है, वो हम लोग बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जो कि बहुत पावरफुल संस्था है, जो सभी प्रकार के इलेक्शंस को डील करती है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से लेकर के अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट और ट्रांसफर ऑफ पावर तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और वही इलेक्शन कमीशन किस पार्टी को नेशनल पार्टी
का दर्जा देता है, रिकॉग्नाइज करता है, और किसको स्टेट पार्टी कहते हैं। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होती क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेजर नेशनल पार्टीज, हमारे देश में बहुत सारी नेशनल पार्टीज हैं और बहुत सारी स्टेट पार्टी हैं। हम लोग डिटेल में यहाँ केवल नेशनल पार्टीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, वो देश को किस प्रकार से चलाने का सोचती हैं, सोशल एविल्स के बारे में उनके क्या विचार हैं, किस प्रकार के देश की इमेजिनेशन उनके पास है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जो थर्ड पार्ट है, भले ही आज पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आई हैं, बहुत सारे उन लोगों ने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिकल जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, और बदलते परिवेश में जो अपने आप को नहीं बदलेगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आज कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से बदलाव किए जाएं ताकि लोग उन्हें बार बार इलेक्ट करें और बार बार वो गवर्नमेंट को फॉर्म करके अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार देश को चला सके। तो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके अलावा भी अगर कुछ शेष रह जाता है तो आज तक कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को वर्क करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, और वो सही तरीके से काम कर सकें, गलत रिप्रेजेंटेटिव चुन के ना सके, उसके लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, और कौन कौन सी चीज़ों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो लेट्स बिगिन विद okay, let's try to define what is political party. It is very simple, और हमें भी कुछ इस तरह से समझना है कि हम जो हमसे सवाल किया गया है उसको अपने तरीके से डिफाइन किया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो आपस में हाथ मिलाते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को बनाने का प्रयास करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, उनका जो सोचने का तरीका है देश के लिए वो एक जैसा होता है। तो एक लाइन में अगर हम कहें व्हाट वी मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड गवर्नमेंट in the government, means they try to come into the power, they try to form the government. So a political party is a group of people who come together to contest the election and to form the government. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तीन कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। There are three components which are very much necessary for the existence, for the development, for the working of a political party. उसमें से अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो वो तीन कंपोनेंट हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड देन लास्टली फॉलोवर्स। जब तक कोई शक्तिशाली लीडर नहीं होगा, जब तक अपना आइडियोलॉजी से लोगों को प्रभावित करने का उसके पास तरीका नहीं होगा या वो प्रभावित नहीं कर पाएगा, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं हो सकती। वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल विद इट इन इंडिया आल्सो। लेटेस्ट एग्जाम्पल यू कैन से इन दिल्ली। दिल्ली के जो केजरीवाल जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एक मूवमेंट के जरिए बाहर निकल करके आए और वो लीडर बन गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, यू कैन सी हाउ पावरफुल स्पीकर ही इज। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में भी बहुत पहले लीडर्स रहे हैं, आज भी लीडर्स हैं। तो कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी लीडर्स के अभाव में नहीं चल सकती। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट component of political party, that is leader, who motivate the people, who try to mobilize the people, who try to influence the people, that is leader. Second one, active members are required. एक्टिव मेंबर नहीं होंगे तो जो आइडियोलॉजी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको लोगों तक पहुंचाया कैसे जाएगा।
काम करने के तरीके को कि किस तरह से सिस्टम में आज कमी है, उस सिस्टम को कैसे बदला जाएगा, एक्टिव मेंबर्स की एब्सेंस में भी हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और एक्टिव मेंबर ही होते हैं जो तीसरे कंपोनेंट को पूरा करवाते हैं। हालांकि लीडर आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल, बट एक्टिव मेंबर्स मेक द फॉलोअर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक शक्तिशाली नेता का होना, लीडर का होना जरूरी है। उसके एक्टिव मेंबर चाहिए जो पॉलिसीज को और उसके प्रोग्राम को, आइडियोलॉजी को स्प्रेड करें। और अंत में फॉलोअर्स के बिना भी पॉलिटिकल पार्टी की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। उसके बाद थर्ड पार्ट है पार्टीशन। देखिए, आप लोग देखेंगे और खास करके हमारे स्टेट हरियाणा में भी या किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रांगली कमिटेड हैं किसी भी पार्टी के लिए। कुछ भी हो जाए वो उस पार्टी का साथ नहीं छोड़ते। उस ऐसे व्यक्ति को जो स्ट्रांगली कमिटेड होता है पार्टीशन कहते हैं। और पार्टीशनशिप क्या होता है कि एक व्यक्ति बिल्कुल बायस्ड तरीके से अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है। कोई उसकी इनेबिलिटी है टू टेक द राइट डिसीजन, ही इज टोटली बायस्ड, strongly committed. This ideology, this feeling is known as partisanship. When a person is strongly committed, totally biased, he do not want to even judge the political party. According to him, his party is the top party and other parties are the worst party. That feeling is partisanship and that person is partisan. Now, the important aspect ऑफ दिस, इसी में से जितना भी बड़ा क्वेश्चन बनता है वो आपका फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में से बनता है कि फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टी के। देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करेंगे। हम यहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री में फंक्शन की बात कर रहे हैं। हालांकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी, टू एस्टेब्लिश द रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यहां पर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज द पॉलिटिकल पार्टी हु कंटेस्ट द इलेक्शन। इलेक्शन को कंटेस्ट करना पॉलिटिकल पार्टी की सबसे पहली प्रायोरिटी है। पॉलिटिकल पार्टी की एब्सेंस में, बिना एग्जिस्टेंस के, हम लोग इलेक्शंस के बारे में नहीं सोच सकते। आप यहां पर मैंने दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया है। यूएसए में पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा वे उस पार्टी के एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स डिसाइड करते हैं। इंडिया में पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा, उसको उस पार्टी के टॉप लीडर डिसाइड करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो टोटली टॉप लीडर्स पर डिपेंड होता है कि हु विल contest the election, or top leaders belongs to the party. So the important function of political party is to contest the election. अब इलेक्शन को कंटेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वही दूसरा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का। इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाता है टू कम इनटू द पावर, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू रन द गवर्नमेंट, दैट इज formation of government. So this is the second important function of political party. Political party contests the election for the formation of the government. This is the second important function. Third one is election contest हो गया, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो गई। अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग देश के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए लॉज बनाएंगे। अपने कॉन्स्टिट्यूएंस में एग्जिस्टिंग लॉज को स्ट्रेंथन करेंगे। अगर उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो उसको बदलेंगे। ये काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक। थर्ड वन, ऑपोजिशन। एक पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो इलेक्शन लड़ने के बाद पावर में आ जाती है, जो प्रॉपर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। और पॉलिटिकल पार्टियां वो होती हैं जो मेजोरिटी ना आने की वजह से गवर्नमेंट में उनका हिस्सा नहीं होता, पावर उनके पास नहीं होती, बट दे प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ऑपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया में
दो मेजर पार्टी हैं, हालांकि नेशनल पार्टीज और भी हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मेजर टू पार्टीज हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, हालांकि ये लोग अलायंस में हैं। जैसे बीजेपी इज द मेजर पार्टी ऑफ द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यहां पर ये बात भी आप देख लें, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आए हैं। देखिए, एक वर्ड होता है अलायंस, एक होता है कोएलिशन। अलायंस होता है जब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, इलेक्शन से पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती हैं कि हम लोग मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे और गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो हमारे देश में दो इंपॉर्टेंट अलायंस हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आप लिख लें, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है। दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लिख लें, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये अलायंस है, दो अलायंस हो गए, एनडीए और यूपीए। ये अलायंस होता है इलेक्शन होने से पहले, और कोएलिशन होता है जब इलेक्शन होने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी, दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी आपस में हाथ मिलाते हैं इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। जैसे आप देखेंगे, हरियाणा का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बीजेपी के पास पूरी मेजॉरिटी में सीट नहीं थी, 90 टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है हरियाणा में, उसमें से जो भी पार्टी 45 सीट्स ले लेती है, 46 सीट ले लेती है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। लेकिन हरियाणा में अब की बार जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ था, उसमें कोई भी पार्टी फुल मेजॉरिटी लेकर के नहीं आए, इसलिए बीजेपी ने और जेजेपी ने, जननायक जनता पार्टी, इन दोनों ने हाथ मिला लिया, कोएलिशन कर लिया और गवर्नमेंट को बना लिया। अलायंस, बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, कोएलिशन, after election when not a single party come into the majority. Okay, now come to this point, role of opposition. Role of opposition, एक पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, दूसरी पार्टी उसके किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करती है, राय देती है, अगर उसे सही नहीं लगता तो उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। किसी भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए एक पावरफुल ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। आज के सिनेरियो में, आज टुडे एट प्रेजेंट इन 2020 देयर इज नो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन इंडिया, वन एंड वन पार्टी बीजेपी who is having the complete majority running the government anyhow। तो important function, हम functions की बात कर रहे थे, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, लॉज पॉलिसीज प्रोग्राम बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। फिर है शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक की कुछ डिमांड्स होती हैं, उसके मेंबर्स डिमांड्स को इकट्ठा करते हैं, या कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स हैं हमारे पास, रिलायंस हैं, टाटा हैं, बिरला हैं। ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, इनकी ओपिनियन को मोल्ड करके पॉलिसीज़ में शामिल करवाना पॉलिटिकल पार्टी का काम है। कि द शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देन एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, अब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना दी, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, नरेगा, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत पूरे देश में प्रत्येक घर से एक एडल्ट को 100 दिन के लिए जरूर काम दिया जाएगा, कोई भी काम हो, एश्योर्ड जॉब दी जाएगी। अब कानून बना दिया, पॉलिसी बना दी, लेकिन वो किस प्रकार से दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, काम कौन सा मिलेगा, किस तरह से सिस्टम चलेगा, इस बारे में संपूर्ण जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दी जाती है। तो जो प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट मशीनरीज को एसेस करने में भी पॉलिटिकल पार्टी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। तो
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, what are the advantages of political party, what is the importance, requirement, necessity of political party। ये सारे पॉइंट्स आप कर सकते हैं। कंटेस्टिंग इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, लॉज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ऑपोजिशन, शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, असेसिंग द गवर्नमेंट मशीनरीज। फर्स्ट पार्ट का लास्ट पॉइंट है नेसेसिटी। क्या जरूरत है, यहां लिखा हुआ नेसेसिटी, क्या जरूरत है। हालांकि ये सारा का सारा भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन एक और एंगल से हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस के बिना हम किस प्रकार से डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आएगा जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा। वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आएगा वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरे देश के लिए नहीं। सबसे पहले वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के बारे में सोचेगा, उनकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के बारे में सोचेगा, पूरे देश के बारे में नहीं सोचा जाएगा। और कोई भी बड़ी पॉलिसी सामने नहीं आएगी जो पूरी कंट्री की कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी। पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं होंगी तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, कोई भी ग्रुप जो है मेजॉरिटी में नहीं आएगा। जब भी जिस भी कैंडिडेट की बात को नहीं माना जाएगा तभी की तभी वो विड्रॉ कर लेगा, दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा पैसा खर्च होगा, दोबारा गवर्नमेंट का पावर लगेगा। इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है, ताकि एक ग्रुप ऑफ पीपल हों जो सिमिलर आइडियोलॉजी के हों, और एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए तो वो एक पर्टिकुलर टेन्योर जो हमारे देश में 5 साल का है, कम से कम 5 साल के लिए स्टेबल गवर्नमेंट को रन करें, मेजर पॉलिसी को बना सकें। तो इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वी कैनॉट इमेजिन the existing of democracy. This is the very first part of political party. Questions आप लिख सकते हैं, what do you mean by political party, what are the important components of political party, what do you mean by partition or partisanship. Next one is important question, what are the important functions of political party and what are the necessities of political party. necessities और इनको आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे एंगल से हमने देखने का प्रयास किया था कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी की एब्सेंस में हम लोग एक बेहतर देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आज हम लोग केवल इतना ही बात करेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।